ये वीडियो है माइट के बारे में। अगर आपको किसी चीज़ का संभावना, अनुमति या किसी चीज़ का सुझाव अगर किसी को देना है या खुद को ही देना है, तो हम लोग इंग्लिश में एक वर्ड माइट का यूज़ करते हैं। आज हम लोग इसका यूसेज देखेंगे और बहुत सारे सेंटेंस से इसका प्रैक्टिस भी करेंगे। तो शुरू करते हैं फर्स्ट सेंटेंस से। आज बारिश हो सकती है। ये एक टाइप का क्या है, संभावना, जिसको हम लोग इंग्लिश में पॉसिबिलिटी भी बोलते हैं। तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या होगा? इट माइट रेन टुडे। इट माइट रेन टुडे, माइट का यूज हुआ। सेकंड सेंटेंस है वह आज रात पार्टी में आ सकता है। ये भी एक टाइप का संभावना है। जो बोलने वाला है वो एक संभावना व्यतीत कर रहा है कि शायद वह आज रात पार्टी में आएगा। तो इसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलेंगे? ही माइट कम टू द पार्टी टुनाइट। ही माइट, वह है करके ही आया और सकता है से हमको समझ आ गया कि वह एक लड़का है, इसलिए यहाँ पे ही आया। लड़की रहती तो शी लगता। ही माइट कम टू द पार्टी, वह पार्टी में आ सकता है। कब? टुनाइट। टुनाइट को हिंदी में बोलते हैं आज रात। आपको शायद उसे फ़ोन करना चाहिए। ये सेंटेंस है सजेशन, एक टाइप का सुझाव है ये। आपको शायद उसे फ़ोन करना चाहिए। इसको इंग्लिश में हम लोग कैसे बोलेंगे? यू माइट वांट टू कॉल हिम। यू माइट यानी आपको शायद, वांट टू कॉल हिम, उसे कॉल कर लेना चाहिए। वैसे ही अगला सेंटेंस है हम कल मूवी जा सकते हैं। ये भी एक पॉसिबिलिटी है। क्या है? संभावना है। हम कल मूवी जा सकते हैं। हम के लिए क्या लगेगा? वी। वेरी गुड। तो इसका सेंटेंस क्या हुआ? वी माइट गो टू द मूवी टुमारो। क्या है? वी माइट मतलब हम शायद कहाँ जा सकते हैं? गो टू द मूवी। कब? टुमारो, कल। आपको इन सेंटेंस को लिख लिख के प्रैक्टिस करना है। अभी जब से मैं वीडियो डाल रहा हूँ तो काफ़ी अच्छे अच्छे रिस्पॉन्स तो आ ही रहे हैं, लेकिन मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग इसको लिख लिख के प्रैक्टिस करो। तो आपको ये अच्छे से और समझ आएगा और प्रैक्टिस भी आपका साथ साथ में होते जाएगा। तो अगला हमारा सेंटेंस है वह शायद सच कह रहा हो। वह शायद सच कह रहा हो। वह शायद के लिए हम लोग लगाएंगे ही माइट। यहाँ पे आया ही माइट बी टेलिंग द ट्रूथ। शायद सच कह रहा हो। ट्रूथ यानी सच होता है। फिर आगे बढ़ते हैं अगले सेंटेंस में। तुम्हें शायद थोड़ा आराम करना चाहिए। ये एक टाइप का सुझाव है, सजेशन है। इसको हम लोग इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? यू माइट रेस्ट अ बिट। एक और चीज, आप इन लोग का वेरिएशन बना के ट्राई करना। जैसे यू माइट रेस्ट अ बिट है, इसको आप शी माइट रेस्ट अ बिट। उसे शायद थोड़ा आराम करना चाहिए। या यू माइट वर्क अ बिट, तुम्हें शायद थोड़ा काम करना चाहिए। ही माइट वर्क अ बिट। ऐसे आपको वेरिएशन बनाना है तो एक सेंटेंस से आपका कई सारे सेंटेंस प्रैक्टिस हो जाता है। ठीक, तो फिलहाल आगे बढ़ते हैं। वह शायद बीमार हो। क्या? वह शायद बीमार हो। ये एक टाइप का पॉसिबिलिटी है, संभावना। तो यहाँ पे ही या शी दोनों आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं किया गया है कि हम लड़के की बात कर रहे हैं या लड़की की बात कर रहे हैं। तो आप ना सिचुएशन के हिसाब से जो ठीक रहे वो लगाना। यहाँ पे हम लोग ही लगाते हैं। ही माइट बी सिक, वह शायद बीमार हो। वैसे ही अगला सेंटेंस है आज शाम मैं बाहर जा सकता हूँ। ये भी एक पॉसिबिलिटी है, संभावना है। इसका इंग्लिश क्या होगा? आई माइट। आज शाम मैं, यहाँ पे सब्जेक्ट मैं है करके आइट लगा। आई के बाद आया माइट। गो आउट दिस इवनिंग, मैं शायद बाहर जा सकता हूँ। गो आउट कब? दिस इवनिंग, आज शाम। वैसे ही अब जहाँ तक हम लोगों ने कैसे प्रैक्टिस किया, पहले हिंदी सेंटेंस देखते थे, उसके बाद उसको इंग्लिश ट्रांसलेट करते थे। अब थोड़ा सा ट्विस्ट लाते हैं, थोड़ा चेंज करते हैं प्रैक्टिस के लिए। पहले हम लोग इंग्लिश सेंटेंस देखते हैं और आपको गेस करना है कि उसका हिंदी क्या होगा। ही माइट नॉट नो अबाउट यू। ही माइट नॉट नो अबाउट यू, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? शायद उसे तुम्हारे बारे में पता ना हो। क्या आप लोगों ने ये सही गैस किया? कमेंट में हाँ या ना लिख के बताना। आगे बढ़ते हैं अगले में। शी माइट बी एट होम राइट नाउ। इसको भी अपने मन से हिंदी ट्रांसलेट करने का ट्राई करो। तो चलो ट्राई करते हैं। शी माइट बी, वह शायद अभी, वह शायद अभी, कब की बात हो रही है? अभी घर पर हो सकती है। सकती है क्यों? क्योंकि यहाँ से हम लोग को पता चल गया कि हम एक लड़की की बात कर रहे हैं। तो फिर चेक करते हैं आंसर। वह शायद अभी घर पर हो सकती है। सही था? आपका भी सही था कि नहीं? आप कमेंट में बताना। तो आज के लिए इस वीडियो पे इतना ही। आप प्रैक्टिस करते रहो। मिलते हैं अगले वीडियो में कल शाम 7 बजे।
तब तक आप ये वाला अगला लेसन देख सकते हैं।